गुड मॉर्निंग माय एग्जाम वॉरियर्स। और जहां तक मुझे लग रहा है कि आप लोगों की प्रिपरेशन एकदम टॉप पर चल रही होगी और ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहिए और जो है अच्छे से मार्क्स लाना बोर्ड एग्जाम में लाकर दिखाइए आप सब लोग। तो आज फिर मैं आ गया हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए। और यहां से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा, बाकी एक दो या तीन, हो सकता है तीन, ये मतलब शॉर्ट में आपको मिल जाएंगे। तो टोटल मिला के कम से कम 8 मार्क्स का इस चैप्टर से आएगा। 8 या 9 या 10 मार्क्स का, अप्रॉक्स 10 मार्क्स का आ सकता है। तो यहां से हम लोग आज जो है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आप ये समझिए पर ईयर, हर साल उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन लॉन्ग में आता है। तो आज हम वही उसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जैसा कि मैंने 3 टॉपिक बताए थे, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमम, मिनिमा, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, ये तीनों टॉपिक मैंने आपके इन तीनों टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं और कुछ एग्जाम्पल भी साथ में लगवा दिए थे, क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट जब हम क्लियर करते हैं तो बिना एग्जाम्पल के, विदाउट एग्जाम्पल जो है वो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर नहीं होता। उसके जब 2-3 एग्जाम्पल आप लगाएंगे तो उसके बाद जो है वो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है। तो आई थिंक, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तीनों टॉपिक का। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ अच्छे लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो लेकर आए हैं, वो आज हम सॉल्व करवाएंगे। और बने रहिएगा मेरे साथ एंड तक, क्योंकि लास्ट तक जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और पूरी उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग में देखने को मिल सकता है यूपी सीबीएसई बोर्ड में क्लास 12th। क्लियर है? तो हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपका जो है पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 8/27 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो इसमें गिवन क्या है? प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, एक कोन है, एक कोन गिवन है और उसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, कैन बी इंस्क्राइब इन अ स्फीयर। जो लार्जेस्ट कोन बनी हुई है वो किसके अंदर बनी हुई है? स्फीयर के अंदर। किसके अंदर बनी है? स्फीयर। तो हमारा जो डायग्राम, और हाँ, ये जो क्वेश्चंस हैं, वर्ड प्रॉब्लम जितने भी हैं, इन सभी क्वेश्चंस में डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना डायग्राम के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, एक स्फीयर है हमारा, स्फीयर के अंदर क्या बना हुआ है? स्फीयर के अंदर बनी है कोन। ठीक है, और कोन स्फीयर का आप लोग रेडियस बताइए, जो सेंटर है स्फीयर का, यहां से ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी रेडियस, और ये परपेंडिकुलर स्फीयर की हाइट हो जाएगी। परपेंडिकुलर हाइट, रेडियस है कैपिटल R। क्लियर? ये गिवन क्या है? इसमें क्वेश्चन में गिवन है कैपिटल R। जो चीज गिवन होती है क्वेश्चन में, जो भी चीज गिवन होगी वो हमारा हो जाएगा कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। जो गिवन नहीं है, जो हम लोग लेट करेंगे, वो हमारा वेरिएबल की तरह का वर्क करेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है? वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन। हम लोगों को प्रूफ करना है कि इसका जो लार्जेस्ट कोन, जो हमने कोन बनाई है, कोन का जो प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 8/27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये कंडीशन हमको प्रूफ करनी है। क्लियर है? बस, बाकी हमको कुछ भी गिवन नहीं है। बस इतना गिवन है कि इसका जो स्फीयर गिवन है, स्फीयर की रेडियस भी हमको गिवन है। बाकी हमने जो हाइट ली है कोन की, वो क्या है? वो वेरिएबल की तरह वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि वो हमने लेट किया है। अब हम लोग देखते हैं कैसे रिलेट करेंगे स्फीयर और कोन में। तो अब हम यहां पर बात करते हैं स्फीयर की टोटल हाइट कितनी है? h। तो अगर ये पार्ट अगर हम लोग लेट कर लेते हैं x, इतना पार्ट, इसका जो सेंटर से बिलो पार्ट है वो h लेट कर लिया, तो ये जो पार्ट है वो हो जाएगा h माइनस एक्स, क्योंकि टोटल h है। h में से ये पार्ट माइनस हो जाएगा, ये बचेगा h माइनस एक्स। क्लियर है? अब
अब हम लोग क्या करेंगे, क्या लेकर चलना है, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो कितना हो जाएगा, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कोन का जो वॉल्यूम होता है वो आपका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पर जितने भी क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम मिनिमम के, उनमें सभी में हमको यही देखना है कि जो कोई भी हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे, कौन मतलब वॉल्यूम है या सरफेस एरिया है, तो उसमें सभी में दो वेरिएबल होते हैं, रेडियस एंड हाइट। तो दो वेरिएबल है। अब हम जब डेरिवेटिव निकालते हैं तो केवल सिंगल वेरिएबल का ही तो निकालेंगे एक बार में। तो हम क्या करेंगे, आर और एच दो हैं, इनको एक में कन्वर्ट करेंगे, या तो आर को एच में कन्वर्ट कर लें या एच को आर में। ठीक है, तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, यहां से रिलेशन निकालेंगे आर और एच के बीच में। तो रिलेशन देखना क्या होगा, ये क्या है, ये हमारा है स्मॉल आर, रेडियस ऑफ, ये जो स्मॉल आर है ये रेडियस ऑफ कोन है, और जो कैपिटल आर है वो रेडियस ऑफ स्फीयर, और ये पार्ट हमारा है एक्स। तो यहां से रिलेशन क्या निकलेगा, यहां से रिलेशन अगर हम लोग निकालेंगे ये हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी इसमें, तो पाइथागोरस थ्योरम में हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गई आर स्क्वायर की वैल्यू। अब हमको कन्वर्ट किस में करना है, हमको कन्वर्ट करना है आर को। आर स्क्वायर हो जाएगा हमारा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई। आर स्क्वायर की वैल्यू आई है इन टर्म्स ऑफ एक्स, क्लियर है, एक्स में आई है। अभी हमको एच में कन्वर्ट, एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम एच की बात करें, ठीक है, तो एच में अब वेरिएबल जो है, वेरिएबल किस में लाना है, वेरिएबल लाना है कैपिटल स्मॉल एच में, क्लियर है। तो स्मॉल एच में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा है π/3 आर स्क्वायर की वैल्यू हम लोग लेकर आए हैं इस एक्स में, एच को भी कन्वर्ट करेंगे एक्स में, क्योंकि वेरिएबल सिंगल रहना चाहिए, बताया मैंने। तो एच को कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये टोटल लेंथ हमारी है एच, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें रिलेशन जो हम लगाएंगे, रिलेशन हमारा क्या लगेगा, रिलेशन हमारा लगेगा आर स्क्वायर। तो रिलेशन हमारा जो है एच माइनस एक्स, जो ये पार्ट ऊपर वाला है अपर पार्ट, ये किसके इक्वल है, एच माइनस एक्स जो है वो हमारा कैपिटल आर के इक्वल है, क्योंकि ये पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ स्फीयर। तो एच माइनस एक्स इक्वल्स टू कैपिटल आर, तो यहां से एच की वैल्यू हो जाएगी आर प्लस एक्स। ठीक है, अब हमारा क्या है, आर कन्वर्ट हो गया एक्स में, एच भी कन्वर्ट हो गया एक्स में, दोनों की वैल्यू हम लोग फॉर्मूले में पुट करते हैं। आर स्क्वायर के प्लेस पर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एच की प्लेस पर हो जाएगा आर प्लस एक्स। ये हमारा आया वॉल्यूम ऑफ कोन। वेरिएबल इसमें क्या है, एक्स, तो एक्स वेरिएबल है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन, डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, π/3 कांस्टेंट वैल्यू है। अब यहां पर हमारे पास दो टर्म है, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आर प्लस एक्स, दो मल्टीप्लाई में टर्म है। तो इसमें क्या करना है, इसमें हम लोग मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग छोड़ देते हैं, डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो यहां एक्स का क्या हो जाएगा 1, आर का तो 0 होगा, आर का हो जाएगा 0, लिखना ही नहीं है, और 1 भी लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस फिर आर प्लस एक्स को छोड़ेंगे और डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का यहां भी 0, क्यों, क्योंकि मैंने बताया जो चीज गिवन है वो हो जाएगी कांस्टेंट। तो आर 0 यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, ये हमारा डेरिवेटिव हो जाता है। π/3 थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां प्लस माइनस माइनस 2xr एंड माइनस 2x स्क्वायर, क्लियर। आंसर क्या आएगा, π/3 ये हो जाएगा आर स्क्वायर 2x, एक्स स्क्वायर से 2x स्क्वायर हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2xr, ये हमारा बना फॉर्मूला। अब यहाँ पे कुछ पार्ट कैंसिल होगा, देखना 2xr आ गया माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, ये ऐड हो गया 3x स्क्वायर, ये 2xr कैंसिल, कोई भी नहीं होगा।
अब यहां पर हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? वैल्यू निकालनी है कैपिटल आर की। तो अब क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद क्या करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम है। जैसा कि मैंने बताया था, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद इक्वल्स टू में क्या लिखते हैं, जीरो। जीरो लिखने पर यहां से क्या मिलेगा हमको, जीरो लिखने पर हमको यहां से मिलेगा। अब देखना, जब हम वॉल्यूम ऑफ कोन को स्फीयर के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे तो कैपिटल, तो आपका स्मॉल आर और स्मॉल एच दोनों जो है किसके टर्म्स में लाने हैं हमको, कैपिटल आर के टर्म्स में। तो यहां से हम लोग एक्स की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ आर। तो x कितना हो जाएगा यहां से, अगर x हम कॉमन लेते हैं दोनों में तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -3x -2r। क्लियर है, इतना हो जाएगा। और ये r स्क्वायर है, इसको हमने इधर ले लिया -r²। ठीक, हमको x की वैल्यू निकालनी है, एक सेकेंड, x की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या है, ये x के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। 3x² -2xr प्लस r², ये x के टर्म्स में क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमको फैक्टर करने हैं। क्या हो जाएंगे फैक्टर, 3x² -2xr है प्लस r, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर अगर हम बात करें 3xr प्लस xr प्लस r²। कॉमन क्या आ रहा है वहां पर, 3x, x माइनस, वहां से अगर बात की जाए तो x माइनस हो जाएगा r। ठीक है, 3x कॉमन लिया है, x माइनस r, और यहां से प्लस, यहां से x r कॉमन आएगा, यहां क्या कॉमन आएगा, 3x माइनस 2xr, 3x माइनस का ये, ठीक है, -3xr, x माइनस x प्लस r, और यहां r कॉमन आ गया, हो जाएगा x प्लस r। ये आपका ये फैक्टर हो जाएंगे, और x प्लस r एंड 3x माइनस प्लस r। ठीक है, ये जो माइनस प्लस साइन हम लोगों का रह जाता है ना, इसको एग्जाम में आप बहुत ध्यान से देखिएगा, कोई भी माइनस अगर छूट जाता है तो पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से लगाने वाले हैं क्वेश्चन। अब देखो यहां से क्या मिला, यहां से हमको मिला x माइनस r, ये पॉसिबल नहीं है। यहां से मिलेगा r इक्वल्स टू 3x, मतलब x की वैल्यू अगर हम निकालें तो r डिवाइडेड बाई 3, x की वैल्यू आ रही है r डिवाइडेड बाई 3। अब इस x की वैल्यू को हम कहां पुट करेंगे, r में और h में, तो यहां से हमको स्मॉल r मिलेगा इन टर्म्स ऑफ कैपिटल r² माइनस x² मीन्स r² बाई 9। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8r² डिवाइडेड बाई 9, r², यहां से यहां h², r² की वैल्यू मिल गई। अब h की वैल्यू क्या निकालेंगे, r प्लस x मीन्स r बाई 3, ये हो जाएगा 4r बाई 3, ये h की वैल्यू आ गई। r² की वैल्यू पता है, h की वैल्यू पता है। अब हम लोग कहां पर पुट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा क्या है, π/3 इंटू r² मतलब 8r² डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई h मीन्स 4r डिवाइडेड बाई 3, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब यहां पर कन्वर्ट करना है 8/27 टाइम्स, तो 8 हमको बाहर निकालना है, 27 बाकी बचा हुआ 8 ये निकाला मैंने, 9 3 जा 27। अब देखते हैं अंदर क्या बचा, अंदर हमारा बचा है 4π/3 एंड r³ क्लियर है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ कोन 8/27 टाइम्स। अब यहां से आप लोगों को पता होगा कि ये जो 4π/3 r³ आ रहा है ना, ये क्या है, ये वॉल्यूम है किसका, स्फीयर का। तो हम लोग ये पूरा स्फीयर का वॉल्यूम कंप्लीट अपने आप बन गया यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से लगाना है, और ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये 5 मार्क्स में आएंगे क्वेश्चन, ध्यान रखना, पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ये। क्लियर है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन टफ नहीं है, बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जब लगाना है तो कंसंट्रेशन पूरा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इन ऐसे क्वेश्चंस में मिस्टेक होती है और पता नहीं लगती है। अभी जैसे मुझसे माइनस का साइन छूट गया था, बट ये है वो एक दो स्टेप में याद आ जाए तो अच्छी बात है, वैसे छूटना नहीं चाहिए।
और स्पीड भी थोड़ी सी मतलब ठीक हो, ज्यादा स्लो ना हो स्पीड, क्योंकि पेपर जो है काफी बड़ा आएगा और पेपर में क्वेश्चंस छूटने नहीं चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं अपना, कुछ इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन। और ये क्वेश्चंस जो मैं बता रहा हूं, ठीक है, इसकी जो पीडीएफ, इसकी क्वेश्चंस की जो डिटेल है, क्वेश्चंस जो है राइट किए हुए वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, वो आपको स्क्रीन पर शो होंगे। हर क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं वो साइड में आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, देखिएगा स्क्रीन पर साइड में आपको क्वेश्चन शो हो रहा होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया एंड गिवन वॉल्यूम। अब यहां पर क्या है, गिवन वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम यहां पर गिवन है, इसका मतलब वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। एंड एल्टीट्यूड इक्वल्स टू रूट टू टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हमारा क्या, राइट सर्कुलर कोन एक है, एक राइट सर्कुलर कोन है हमारे पास, क्लियर। लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इसका जो सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया CSA क्या है, लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, क्लियर। गिवन क्या है, वॉल्यूम हमारा जो है वो गिवन है, और कर्व सरफेस एरिया क्या है, ये लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया लीस्ट है, और वॉल्यूम हमारा जो है वो गिवन है। ये दो चीजें हैं, पूछेगा इन्होंने, इनको हमको प्रूफ करके दिखाना है। सरफेस एल्टीट्यूड, किसका एल्टीट्यूड, कोन का जो एल्टीट्यूड है h, ये क्या है, ये √2 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस, मतलब बेस, ठीक है। तो हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट h इक्वल्स टू √2r, ये पार्ट हमको प्रूफ करना है, h इक्वल्स टू √2r, क्लियर है। वॉल्यूम गिवन है, तो हम लोग जो गिवन है वहां से लेकर चलेंगे, क्योंकि वॉल्यूम का यूज हम लोग करेंगे CSA में। तो वॉल्यूम कितना है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है हमारा, π/3 r स्क्वायर h, और CSA कट सरफेस एरिया कितना है, कितना होता है कट सरफेस एरिया, πrl, वेयर l इज द स्लैंट हाइट ऑफ दिस कोन। CSA, अब CSA गिवन नहीं है, अब हम जो डेरिवेटिव निकालेंगे वो CSA का ही निकालेंगे, क्योंकि जो भी लीस्ट और मैक्सिमम इस टाइप का दिया होता है उसी का हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं। तो CSA कितना है, CSA πrl है। अब यहां पर वैल्यू पुट करेंगे πrl। अब यहां पर भी दो वेरिएबल हैं, रेडियस एंड l, स्लैंट हाइट। तो r तो ठीक है, r या तो r को l में कन्वर्ट कर लें या l को r में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी। हम लोग पहले l में रिलेशन निकालते हैं, l इक्वल्स टू होता है h² प्लस r², पढ़ा होगा आप लोगों ने, पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है। ये l है, ये h है, ये r है। l² की वैल्यू क्लियर है, l की वैल्यू क्या हो जाएगी, l की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी h² प्लस r²। r की वैल्यू अगर हम निकालें, अगर हम यहां से r की वैल्यू निकालें, अभी लिख लेते हैं ये, तो यहां पर देखो l की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r निकालें, r ऑलरेडी दिया हुआ है, कैसे निकालेंगे, l इक्वल्स टू रूट h की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। h की वैल्यू यहां से क्या मिलेगी हमको, ये जो वॉल्यूम गिवन है यहां से h निकालते हैं, कितना हो जाएगा, h यहां से हमारा हो जाएगा 3v अपॉन में πr², ये h निकल के आएगा 3v अपॉन πr², जिसमें v क्या है, कांस्टेंट है। तो h की जगह पर h² है, तो यहां हो जाएगा 9v² अपॉन πr² का स्क्वायर, π² इंटू r4 प्लस r²। l यहां से निकलेगा हमारा 9v² प्लस πr4 की मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी, हो जाएगा π² r टू दी पावर 6, और होल डिवाइड में हमारा आएगा πr², होल डिवाइड में क्या आएगा, π² r4 है, तो इसको जब रूट के बाहर लेंगे तो पाई हो जाएगा और r² हो जाएगा। ये आई है
स्लैंट हाइट की वैल्यू, ये स्लैंट हाइट हम लोग यहां पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा पाई आर, और एल हम लोगों ने निकाला है, एल हम लोगों ने निकाला है 9v² प्लस पाई स्क्वायर आर टू दी पावर 6, होल डिवाइड में क्या चल रहा है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर का टर्म कैंसिल, एक आर बचेगा डिवाइड में, और पाई पूरा कंप्लीट कैंसिल। तो फाइनली हमारा क्या आंसर आया है, जो सॉल्व करके आया है वो आया 9v² प्लस पाई स्क्वायर आर 6 डिवाइड बाई आर, ये आया है CSA। अब ये बना है डेरिवेटिव करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, CSA का डेरिवेटिव निकालते हैं, CSA का डेरिवेटिव निकालते हैं। डेरिवेटिव क्या होगा, वेरिएबल क्या है विद रिस्पेक्ट टू आर, तो वेरिएबल आर है, अब आर ऊपर भी है, डिनोमिनेटर में भी है आर, और आर न्यूमरेटर में भी है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहां पर, और डिवाइड वाला फॉर्मूला हमारा क्या होता है, आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर आर को हम लोग यहां पर छोड़ देते हैं ऊपर, और डेरिवेटिव किसका निकालते हैं, इसका पूरा होल रूट। अब रूट कितना भी बड़ा रूट हो, अगर रूट का हमें डेरिवेटिव निकालना है तो हमने बताया था कि रूट एक्स का जैसे हम लोग निकालते हैं 1/2 टाइम्स रूट एक्स, तो सेम इसी टाइप का, ये रूट एक्स में पूरा कंप्लीट है, तो पहले रूट का करेंगे, तो अपॉन में आएगा, यहां पर हो जाएगा, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, यहां हो जाएगा 1/2 टाइम्स, क्लियर है, 1/2 टाइम्स, ये रूट में आएगा टोटल कंप्लीट जो भी ऊपर गिवन है, 9v² प्लस पाई स्क्वायर आर टू दी पावर 6, ये आ गया डिवाइड में, ठीक है। अब ये हमने किया है रूट का, अब रूट के अंदर जो टर्म्स है उनका भी करना है मल्टीप्लाई में ही, तो रूट के अंदर टर्म्स हमारे पास है, 9v² कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में चलेगा, आर की पावर 6 का हो जाएगा 6r5, और पाई स्क्वायर तो हमारा लिखा ही जाएगा। ये हुआ है पूरा कंप्लीट। माइनस, अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस में इस बार हम लोग छोड़ेंगे न्यूमरेटर को, मतलब 9v² प्लस पाई स्क्वायर आर टू दी पावर 6, इसको हमने छोड़ दिया जैसे, ठीक है, ऐसा ही, और मल्टीप्लाई में किसका करना है, आर का, आर का हो जाएगा 1, ये पूरा कंप्लीट डेरिवेटिव हुआ है, ठीक है। तो इस ऐसे टर्म को बहुत ही ध्यान से लगाना है हमको। अब यहाँ 2 3 जा 6, ठीक है, और ये जो आर है हमारा, ये मल्टीप्लाई में चल रहा है, ऊपर लिखते हैं थोड़ा, तो यहाँ देखना देखना बच्चों क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर है, आर की पावर 5 और 1, आर की पावर 6, क्लियर है, और 3 भी है हमारा। अब यहाँ बचेगा ये जो पार्ट है, अगर हम एलसीएम लें, यहाँ पर 1 लिख लेते हैं, एलसीएम लें तो ये पार्ट की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो माइनस का रूट की रूट से मल्टीप्लाई, रूट गायब हो जाएगा हमारा, माइनस प्लस पाई स्क्वायर आर 6, ये टर्म आया है एलसीएम लेकर। होल डिवाइड में क्या चल रहा है, होल डिवाइड में चल रहा है आर स्क्वायर, और जब एलसीएम लेंगे इसका तो ये पार्ट भी हमारा डिवाइड में आ जाएगा, 9b² आर स्क्वायर आर की पावर 6। अब उसके बाद, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब डेरिवेटिव निकालते हैं तो डेरिवेटिव के इक्वल्स टू में क्या लिखते हैं, 0, तो ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ये पूरा 0 में चला जाएगा, अब हो जाएगा सिंपल, अब हमारा क्वेश्चन हो गया सिंपल, अब इसमें कुछ नहीं बचा है, बस यहीं पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आप लोगों को, बट हमको 5 मार्क्स अगर चाहिए तो सॉल्व करना होगा बहुत ही ध्यान से। 3 पाई स्क्वायर आर टू दी पावर 6 माइनस, ये हो जाएगा माइनस 9v², और ये हो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर आर टू दी पावर 6, और टोटल है, डिवाइड वाला पार्ट चला गया 0 में, वो हो गया 0। अब इसमें करना क्या है, हमको क्या निकालना है, देखना, 3 पाई स्क्वायर, 3 में से 1 टाइम जाएगा, बचेगा 2 पाई स्क्वायर आर टू दी पावर 6 इक्वल्स टू 9v², किसकी वैल्यू मिली है, 9v² की वैल्यू मिली है, क्लियर है। अब 9v² की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, स्लैंट हाइट निकालेंगे, क्यों, क्योंकि रिलेशन हमको लाना है h और r में, तो स्लैंट हाइट तो चाहिए ही। तो स्लैंट हाइट कैसे निकलेगी, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला हमारे पास ये था, ये स्लैंट हाइट कितना है, रूट 9v²,
9v² के प्लेस पर हम लोग 9v² की वैल्यू पुट करेंगे। कितनी आई है? 2π² r⁶ होल डिवाइड में कितना है? π² r⁴ प्लस r²। L की वैल्यू आई है, कितनी आई है? π² कैंसिल, r 4 पावर से 4 कैंसिल, 2 बचेगा, तो 2r यहां बचेगा, 2r² प्लस r²। तो फाइनली हमारा जो L आया है वो है √3r²। ये L आया है, ठीक है। तो L² कितना आएगा? L² आएगा 3r², बस रूट हट जाएगा, ठीक है। ये L की वैल्यू आई है। बस अब इस L की वैल्यू को हम लोग ऊपर जो रिलेशन पाइथागोरस वाली लगाई वहां पे L के प्लेस पे क्या लिख देंगे? 3r² और इक्वल्स टू में है h² प्लस r²। ये r² माइनस होगा, क्या बचेगा यहाँ पर? 2r² h²। अब इस क्या करेंगे? स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे तो यहां हो जाएगा √2 और r का स्क्वायर हट जाएगा, यहां पर h का स्क्वायर। तो ये हम लोगों का फाइनली जाकर प्रूव हुआ है h इक्वल्स टू √2r। क्लियर है? मुझे ये नहीं लगता है कि एक वीडियो में आप लोगों को सारे क्वेश्चंस करा पाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो तो छोड़ने वाला हूं नहीं। हो सकता है एक वीडियो और बन जाए इस चैप्टर की, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने मैंने सिलेक्ट किए ना वो मुझे कराने हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से लॉन्ग हैं, क्योंकि लॉन्ग जब मार्क्स भी लॉन्ग मिलेंगे तो क्वेश्चन भी लॉन्ग होंगे, इसलिए कराने हैं और आप लोगों को करने हैं ध्यान से। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट बुक एनसीईआरटी की जो फर्स्ट बुक है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ही है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और इस पर ही बुक तो पूरी पढ़नी है ऐसा नहीं है, बट ये जो पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसके जो 3 टॉपिक है, ये तीनों टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से रिवाइज करने, बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे लगा लेना, क्योंकि इन से जो है इस टॉपिक से आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम साइन इनवर्स 1/3। ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, बट सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपके। ये यहां पर बात कर रहा है सर्कुलर कोन, ठीक है, राइट सर्कुलर कोन, गिवन सरफेस एरिया। तो यहां पर क्या गिवन है? सरफेस एरिया हमारा गिवन है, ठीक है, और मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब यहां पर हमें वॉल्यूम को लेकर चलना है। किसको लेकर चलना है? वॉल्यूम को लेकर चलना है। और प्रूफ क्या करना है? सेमी वर्टिकल एंगल इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/3। मतलब सेमी वर्टिकल एंगल ये वर्टिकल होता है, सेमी वर्टिकल ये इतना अल्फा, लेट कर लिया अल्फा। तो हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूव दैट अल्फा इक्वल्स, ऐसे भी ले सकते हैं, अल्फा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/3। ये हमको प्रूफ करके लाना है। सेमी वर्टिकल एंगल कितना होगा? साइन इनवर्स 1/3। और इसमें बस, और इसमें कुछ नहीं गिवन है, क्लियर? और इसमें कुछ भी गिवन नहीं है। अब हम लोग लेकर चलेंगे, हाँ ये ध्यान रखना है कि इसमें सरफेस एरिया गिवन है, ठीक है। तो सरफेस एरिया हमारा क्या रहेगा? सरफेस एरिया यहाँ पर कांस्टेंट रहने वाला है। सरफेस एरिया क्या रहने वाला है? सरफेस एरिया रहने वाला है कांस्टेंट। और बात करें अगर हम वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम यहाँ पर हमारा गिवन नहीं है, तो वॉल्यूम वेरिएबल का वर्क करेगा, वॉल्यूम को लेकर ही हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सरफेस एरिया, अब हाँ अगर कर्व सरफेस एरिया बोलता है, अगर ये बोलता कर्व सरफेस एरिया, तो हम लोग
इसका कोन का कट सरफेस एरिया लेते हैं पाई आर एल, बट इन्होंने बोला है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया ये नहीं बोलेंगे, अगर ये केवल सरफेस एरिया ही बोलते हैं तो उसका मतलब भी होता है टोटल सरफेस एरिया। हम लोगों का फॉर्मूला लगाना है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस एरिया का हमारा फॉर्मूला होता है कोन का पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया प्लस एक पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा पाई आर एल और प्लस में पाई आर स्क्वायर ऐड होगा। बेस वाला पार्ट, बेस जो सर्किल शेप का होता है वो पाई आर स्क्वायर ऐड होगा। ये हो जाएगा सरफेस एरिया। ठीक है, इसको भी हम यहीं पर रोकते हैं, वॉल्यूम लेकर चलते हैं, फिर देखते हैं इसकी यूज कैसे, इसका यूज कैसे करेंगे। वॉल्यूम हमारा है पाई बाय 3 पाई आर 1/3 पाई, यहां लिख सकते हैं हम लोग पाई बाय 3 आर स्क्वायर एच। आर हमारा ये है और हाइट पता ही होगी आप लोगों को, परपेंडिकुलर हाइट। पाई बाय 3 आर स्क्वायर एच, ये हो गया वॉल्यूम। तो अब ये वॉल्यूम कौन का तो हो गया, बट यहां पर वेरिएबल हमारे पास आर स्क्वायर एच है, तो आर स्क्वायर या एच इन दोनों में से एक की वैल्यू हम लोग सरफेस एरिया से यूज करेंगे। तो हम लोग किसकी वैल्यू लें? यहां पर एच तो है नहीं, क्या है? एल। तो यहां पर हम लोग इस सरफेस एरिया को कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहां से हमको एल हटाना पड़ेगा। एल कैसे हटाएंगे? पहले हम निकालते हैं यहां पर सरफेस एरिया पाई आर एल कितना है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारा पाई आर स्क्वायर। अब यहां से अगर हम वैल्यू पुट करें, या तो हम यहां से वैल्यू निकालें, यहां से आर की वैल्यू निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आर दो जगह है, एक जगह स्क्वायर फॉर्म में, एक जगह सिंपल फॉर्म में, सिंगल में। तो यहां पर आर की वैल्यू निकालने में कुछ प्रॉब्लम, और एल की वैल्यू निकालने के लिए वॉल्यूम में पुट करेंगे, बट वॉल्यूम में एल होना चाहिए। तो वॉल्यूम में एल हमारा है नहीं है, वॉल्यूम में एल नहीं है, तो वॉल्यूम में एल कहां से आएगा? अब वॉल्यूम में एल लाएंगे हम लोग, वॉल्यूम में पाई बाय 3 आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, आर स्क्वायर की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है, लेकिन यहां पर आर स्क्वायर की एल के टर्म्स में लेंगे तो एच आ जाएगा। अब एच भी हमको निकालना, ये सारे टर्म्स में क्यों बता रहा हूं? ठीक है, क्योंकि ये टर्म्स आपके दिमाग में वहां आएंगे, और आपने अगर ये इस टाइप से लिख दिया तो फिर आप आगे जाके फंस जाएंगे। इसलिए हमको पहले से सोचना पड़ता है, क्योंकि पहले से नहीं सोचेंगे, 2 स्टेप लिख के फिर आप उसको कट करेंगे तो उसमें टाइम भी वेस्ट होगा और फिर प्रॉब्लम भी, और भी क्वेश्चन छूटेंगे। तो यहां पर हमको ये देखना है कि यहां से अगर हम लोग एल की वैल्यू निकालते हैं तो आर के टर्म्स में निकलेगी, तो यहां पर आर का टर्म्स आएगा, इसका मतलब हम आर को नहीं हटाएंगे, हम किसको हटाएंगे? एच को। तो यहां पर आर को लिखा रहने देंगे, एच हटाएंगे। अब एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब ये वॉल्यूम टोटल हमारा आ चुका है एल एंड आर में, तो आर तो हमारा बना रहेगा, एल की वैल्यू निकालेंगे। अब यहां से देखना बच्चों, एल की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी? सरफेस एरिया माइनस पाई आर स्क्वायर और होल डिवाइड में पाई आर। ये किसकी वैल्यू निकली है? एल की। यही एल की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, वहां पर भी आर आ जाएगा, तो टोटल वॉल्यूम में क्या हो जाएगा? आर आ जाएगा बस। फिर हमको एक वेरिएबल मिल जाएगा। ये एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना, इसमें भी बहुत सोचना पड़ता है। बस एक बार आ जाए फिर तो कुछ नहीं होता है। अब आर स्क्वायर है, अब यहां पर हमको क्या करना है? एल की वैल्यू, एल स्क्वायर, ये एल की वैल्यू है, इसका स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा? एस ए माइनस पाई आर स्क्वायर, इसका होल ऑफ स्क्वायर, और डिवाइड में क्या चलने वाला है? पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, और माइनस में क्या है हमारा? आर स्क्वायर। ये टोटल कंप्लीट टर्म बनेगा। अब इसमें हर जगह आपको आर 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 दिख रहा होगा, तो आर में ही हमको डेरिवेटिव सॉल्व करना है। आर हमारा वेरिएबल का वर्क करेगा, बट अभी क्या है, अभी हम डेरिवेटिव अगर नहीं निकाल सकते, जितना ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाए डेरिवेटिव निकालने से पहले, उतना हमको डेरिवेटिव निकालना इजी पड़ता है। तो अभी काफी कुछ हम सिंप्लीफाई करेंगे इसमें। पाई बाय 3 आर स्क्वायर रूट, अभी एलसीएम लेने वाले हैं, इसका होल ऑफ स्क्वायर भी ओपन करेंगे। इसका होल ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया का स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर
R4 माइनस 2 SA पाई R स्क्वायर, ये टोटल होल ऑफ स्क्वायर ओपन किया, माइनस ये मल्टीप्लाई जब इसका होगा एलसीएम लेने पर तो हो जाएगा पाई स्क्वायर R4 और होल डिवाइड, अब होल डिवाइड में पाई स्क्वायर R स्क्वायर आएगा तो इसको रूट से बाहर लेते हैं हम लोग। रूट से बाहर लेने में क्या है, ये है आपका स्क्वायर, दोनों से स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ बचेगा पाई और यहाँ हो जाएगा R, तो पाई कैंसिल और एक R कैंसिल स्क्वायर से, ठीक है। तो फाइनली हमारा जो वॉल्यूम आया है वो कितना आया है, ये हो जाएगा R/3 और यहां हम लोग रूट लगाएंगे अगर, तो रूट के अंदर क्या बचता है, सरफेस एरिया का स्क्वायर जो कि कांस्टेंट है, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होगी डेरिवेटिव निकालने में, और ये वाला टर्म हो जाएगा कैंसिल, बचेगा -2 SA पाई R स्क्वायर, ये फाइनल आंसर बचा है, ठीक है। अभी भी R एक बाहर है तो अभी हम प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे, बट प्रोडक्ट मेथड को भी हटाने के लिए, वैसे यहां से हम लोग डेरिवेटिव निकाल सकते हैं लेकिन इस प्रोडक्ट मेथड को भी हम लोग हटा दें तो और इजी हो जाएगा। 1/3 इस R स्क्वायर को सरफेस एरिया इंटू पाई R टू दी पावर 4, क्योंकि एक R स्क्वायर पहले से, एक R स्क्वायर यहां पर आ जाएगा, तो ये वॉल्यूम हो जाएगा हमारा। अब यहां पर करना क्या है, इसको मैंने बताया था कि डेरिवेटिव करने के बाद क्या करेंगे, जीरो के इक्वल रखेंगे, क्लियर है। तो बस अब हम लोग यहां पर डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, v डैश जब करेंगे तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ये पार्ट जाएगा 1/3, तो 1/3 रहने दो। सबसे पहले डेरिवेटिव का फर्स्ट स्टेप क्या है, अगर रूट में है तो 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट में क्या होगा, सेम, जितना भी पार्ट है पूरा सेम ऐसे ही आ जाएगा, डेरिवेटिव में जितना भी पार्ट है पूरा सेम हम लोग यहां पर राइट करते हैं। सरफेस एरिया होल स्क्वायर R स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ सरफेस एरिया पाई R टू दी पावर 4, ये आ जाएगा 2 टाइम्स रूट। अब न्यूमरेटर में हम लोग क्या करेंगे, जो भी रूट के अंदर है उसका डेरिवेटिव, तो यहाँ R स्क्वायर का हो जाएगा 2R, 2 सरफेस एरिया एज इट इज रहेगा 2R माइनस ये 4 2 जा 8 टाइम्स सरफेस एरिया इंटू पाई R टू दी पावर 3, ठीक है, ये हो गया डेरिवेटिव। अब क्या करते हैं, डेरिवेटिव के बाद अभी जैसा मैंने बताया इक्वल्स टू में जीरो करेंगे तो ये डिनोमिनेटर का होल पार्ट है वो जाएगा जीरो में, यहां मिलेगा हमको 2 टाइम्स ऑफ सरफेस एरिया होल ऑफ स्क्वायर रेडियस माइनस 8 टाइम्स ऑफ सरफेस एरिया पाई R क्यूब इक्वल्स टू 0। दो पार्ट हमारे पास बचे हैं, अब इन दो पार्ट्स में मैक्सिमम क्या कॉमन आ रहा है वो देखेंगे, 2 आ रहा है, एक सरफेस एरिया आएगा सिंगल और एक रेडियस, बचेगा यहां पर क्या, सरफेस एरिया माइनस 4 टाइम्स ऑफ पाई R स्क्वायर इक्वल्स टू में 0, क्लियर है। तो अब बाहर का जो भी पार्ट कॉमन लिया वो जाएगा 0 में और इक्वल, यहां पर हमको रिलेशन मिलेगा, क्या मिलेगा, ये पार्ट 0 में गया, सरफेस एरिया इक्वल्स टू क्या मिला हमको 4 पाई R स्क्वायर, ये सरफेस एरिया की वैल्यू मिली है। अब हमको करना क्या था, हमको निकालना है सेमी वर्टिकल एंगल, तो उससे पहले हम लोग स्लैंट हाइट, सेमी वर्टिकल एंगल निकालने के लिए रिलेशन किसका होना चाहिए, साइन, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है साइन के टर्म्स में, तो साइन का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हमारा h है और हाइपोटेन्यूज क्या है, स्लैंट हाइट, तो h और l की वैल्यू हमको क्लियर होनी चाहिए, क्लियर है। तो सरफेस एरिया मिल गया हमको, यहां से L निकालेंगे, L इक्वल्स टू सरफेस एरिया माइनस, सरफेस एरिया की वैल्यू क्या है 4 पाई R स्क्वायर, वैल्यू डायरेक्ट हम पुट कर देते हैं, 4 पाई R स्क्वायर माइनस पाई R स्क्वायर होल डिवाइड पाई R, तो यहां से क्या मिलेगा 3 पाई R स्क्वायर होल डिवाइड पाई R, पाई कैंसिल, एक R कैंसिल, L इक्वल्स टू 3R, क्या मिला यहां से L इक्वल्स टू 3R, ये L की वैल्यू मिली है इन टर्म्स ऑफ R। अब यहां पर हम लोग इसमें क्या लेंगे, साइन अल्फा, ये जो डायग्राम बना है इसके अकॉर्डिंग हम लोग लेंगे साइन अल्फा। अब साइन अल्फा के अकॉर्डिंग जो भी एंगल हम लोग सिलेक्ट करते हैं, एंगल के जस्ट सामने वाली साइड हो जाती है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर R और हाइपोटेन्यूज कितना है L, तो यहां पर हो जाएगा R अपॉन L,
आर है, एल कितना है 3r, तो ये r कैंसिल, तो साइन एल्फा इक्वल्स टू 1/3, तो यहां से अल्फा कितना मिलेगा हमको, अल्फा मिलेगा साइन इनवर्स 1/3। ये क्वेश्चन आपका हुआ है सॉल्व, ये प्रूव हुआ है। तो सेमी वर्टिकल एंगल प्रूफ करना था साइन इनवर्स 1/3। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आज जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और एक वीडियो मुझे और लानी पड़ेगी क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि कोई ऐसा क्वेश्चन छूट जाए जो आपके एग्जाम में आए और मैं उसकी प्रिपरेशन ना करा पाऊं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, एक वीडियो और लेकर आऊंगा और मैक्सिमम जितने क्वेश्चन सॉल्व करा सकता हूं कराऊंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन मुझे मिलेंगे। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को बहुत ही, मतलब जितने भी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, एक आपकी जो लास्ट एक्सरसाइज है 6.5, क्लियर है, वो एक्सरसाइज आपको पूरी कंप्लीटली लगानी है, रिवीजन करना है। और जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है उसमें भी इन 3 टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चन लगाने हैं, एक नहीं कम से कम 2 से 3 बार। क्यों? क्योंकि इन 2 एक्सरसाइज, ये गारंटी है मेरी, केवल इन 2 एक्सरसाइज से आपको बोर्ड एग्जाम में एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, ये विनीत सर का वादा है आपसे। ठीक है, तो इन जितने भी क्वेश्चन है सबकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और बने रहिए फिट फॉर एग्जाम पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों एंड बेस्ट ऑफ लक।